यह तो ठीक नहीं है। बूढ़ी माँ को अकेले घर में डाल दिया। महेश और आभा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि आभा का मोबाइल बज उठा। आभा ने नंबर देखा, रुक्मणी का है कहते हुए फोन उठाया। कुछ ही पलों बाद ओह अच्छा ठीक है कहते हुए फोन रख दिया। चेहरे पर चिंता झलक रही थी। महेश ने पूछा, कहीं छुट्टी तो नहीं कर रही है? 3 दिन नहीं आएंगी। उसके घर पर मेहमान आए हैं। दोनों के तेजी से चलते हाथ ढीले पड़ गए थे। महेश ने कहा, अब क्या करें? मैंने पिछले हफ्ते 2 छुट्टियां ले ली थी जब यह नहीं आई थी और आज तो जरूरी मीटिंग भी है। ठीक है, आज और कल मैं घर पर रह लेता हूँ, परसों तुम छुट्टी ले लेना कहकर महेश फिर घर के कपड़े पहनने लगा। उसकी 10वीं कक्षा में पढ़ रही बेटी मनाली और 4ठी कक्षा में पढ़ रहा बेटा आर्य स्कूल के लिए तैयार हो चुके थे। नीचे से बस ने हॉर्न दिया तो दोनों उतर कर चले गए। आभा भी चली गई। महेश ने अंदर जाकर अपनी माँ नारायणी को देखा। वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। महेश की आहट से भी उनकी आंखें नहीं खुली। महेश ने माँ के माथे पर हाथ रखा, देखा बुखार तो नहीं है। माँ ने आंखें खोली, महेश को देखा। आफुट स्वर में क्या कहा महेश को समझ नहीं आया। महेश ने माँ को चादर उड़ाई, किचन में जाकर उनके लिए चाय बनाई, साथ में एक टोस्ट लेकर माँ के पास गया। उन्हें सहारा देकर बिठाया, अपने हाथ से टोस्ट खिलाया, चाय भी चम्मच से धीरे धीरे पिलाई। 90 वर्ष की नारायणी साल भर से सुध बुध खो बैठी थी। वो अब कभी कभी किसी को पहचानती थी। अक्सर उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। रुक्मणी को उन्हीं की देखरेख के लिए रखा गया था। रुक्मणी की छुट्टी पर जाने से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी। इतने में साफ सफाई और खाना का काम करने वाली मंजू बाई आई तो महेश ने कहा, मंजू देख लेना, माँ के कपड़े बदलने हो तो बदल देना। माँ का बिस्तर गीला था। मंजू ने ही उन्हें सहारा देकर खड़ा किया। बिस्तर महेश ने बदल दिया। माँ के कपड़े बदल दो मंजू कहकर महेश कमरे से बाहर गए तो मंजू ने नारायणी को साफ धुले कपड़े पहनाए और माँ को फिर से लेटा दिया। नारायणी के 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा नासिक के पास एक गांव में रहता था। बाकी चारों बेटे मुंबई में ही रहते थे। महेश घर में सबसे छोटे थे। नारायणी ने हमेशा महेश के साथ ही रहना पसंद किया था। महेश का 2 बेडरूम फ्लैट एक अच्छी सोसाइटी में दूसरे फ्लोर पर था। एक 1 बेडरूम फ्लैट इसी सोसाइटी में किराए पर दिया हुआ था। पहले महेश उसी में रहते थे, पर बच्चों की पढ़ाई और माँ का दिन ब दिन बढ़ती अस्वस्थता के चलते बाकी भाइयों के आने जाने से वह फ्लैट काफ़ी छोटा पड़ने लगा था, तो वो इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। माँ की सेवा और देखरेख में महेश और आभा ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ महीनों पहले जब नारायणी चलती फिरती थी, रुक्मणी का ध्यान इधर उधर होने पर सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंच जाती थी। फिर वॉचमैन ही उन्हें ऊपर तक छोड़कर जाया करता था। महेश के सामने वाले फ्लैट में रहने वाले रिटायर्ड कुलकर्णी दंपति ने हमेशा महेश के परिवार को नारायणी की सेवा करते ही देखा था। उनके दोनों बेटे विदेश में कार्यरत थे। आमने सामने दोनों परिवारों में मधुर संबंध थे, पर जब से नारायणी बिस्तर तक सीमित हो गई थी, सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। बच्चे स्कूल से वापस आए तो महेश ने हमेशा की तरह पहले माँ को बिठाकर अपने
हाथ से खिलाया। उसके ऑफिस में रहने पर रुक्मणी ही उनका हर काम करती थी। फिर बच्चों के साथ बैठकर खुद लंच किया। माँ की हालत देखकर महेश की आंखें अक्सर भर आती थीं। उसे एहसास था कि उनके पैदा होने के 1 साल बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता गांव के साधारण किसान थे। 5 बेटों को नारायणी ने कई छोटे छोटे काम करके पढ़ाया लिखाया था। अपने बच्चों को सफल जीवन देने में जो मेहनत नारायणी ने की थी, उनके कई प्रत्यक्षदर्शी रिश्तेदार थे जिनके मुंह से नारायणी के त्याग की बातें सुनकर महेश का दिल भर आता था। यह भी सच था कि जितनी जिम्मेदारी और देखरेख महेश की माँ करते थे, उतने ही कोई और बेटा नहीं करते था। शायद इसलिए नारायणी हमेशा महेश के साथ ही रहना पसंद करती थी। नारायणी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। यहाँ तक कि घूमने फिरने का प्रोग्राम भी इस तरह बनाया जाता था कि कोई ना कोई घर पर उनके पास रहे। नाली की इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा थी तो वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। शाम को महेश के बड़े भाई का फोन आया कि वो होली पर माँ को देखने सपरिवार आ रहे हैं। मनाली के मुंह से तो सुनते ही निकला, पापा उस दौरान बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, मैं सब लोगों के बीच कैसे पढ़ूंगी? ओह देखते हैं। महेश इतना ही कह पाया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर आजकल माँ को देखने के नाम पर जो भीड़ अक्सर जुटती रहती थी, उससे महेश और आभा को काफ़ी असुविधा हो रही थी। हर भाई के 2 या 3 बच्चे तो थे ही। सब आते थे। उनकी आवभगत में महेश या आभा को ऑफिस से छुट्टी करनी ही पड़ती थी। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पड़ता। माँ को देखने आने का नाम ही होता। उनके पास बैठकर उनकी सेवा करने की इच्छा किसी की भी नहीं होती। सब घूमते फिरते अच्छे अच्छे खाने की फरमाइश करते। भाभियाँ तो माँ के गीले कपड़े बदलने के नाम से ही कोई बहाना बनाकर वहाँ से हट जाती। आभा ही रुक्मणी के साथ मिलकर माँ की सेवा में लगी रहती। अब महेश थोड़ा चिंतित हुए। दिन भर सोचते रहे कि क्या करें, माँ की तरफ से भी लापरवाही ना हो, बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान ना पड़े। महेश और आभा दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थे। आर्थिक स्थिति अच्छी ही थी। शायद इसलिए भी दिन भर कई तरह की बातें सोचते सोचते आखिर एक रास्ता महेश को सूझ ही गया। रात को आभा लौटी तो महेश भाई के सपरिवार आने का और मनाली की परीक्षाओं का एक ही समय होने का बारे में बताते हुए कहने लगे। आभा दिन भर सोचने के बाद एक बात सूझी है, मैं दूसरा फ्लैट खाली करवा लेता हूँ, माँ को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। माँ के लिए किसी अति विश्वसनीय व्यक्ति का उनके साथ रहने का प्रबंध कर देता हूँ। यह क्या कह रहे हो महेश? माँ अकेली रहेंगी? अरे अकेली कहाँ, हम वहाँ आते जाते ही रहेंगे, पूरी नजर रहेगी वहाँ हमारी।
जो भी रिश्तेदार उन्हें देखने के नाम से आते हैं वही रह लेंगे और यहाँ भी आने की किसी को मनाही थोड़ी ही होगी। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे, 2 घरों का प्रबंध देखना पड़ेगा, किराया भी नहीं आएगा, लेकिन हम माँ की देखरेख में कोई कमी नहीं करेंगे। बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। महेश, यह ठीक नहीं रहेगा, माँ को कभी दूर नहीं किया हमने। आभा की आंखें भर आईं। तुम देखना, यह कदम ठीक रहेगा, किसी को परेशानी नहीं होगी और अगर किसी को भी तकलीफ हुई तो माँ को यही ले आएंगे फिर। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगला 1 महीना महेश और आभा का भी व्यस्त रहे। दूसरा फ्लैट बस 2 बिल्डिंग ही दूर था। किराएदार भी महेश की परेशानी समझ जल्दी से जल्द फ्लैट खाली करने के लिए तैयार हो गए। महेश ने स्वयं उनके लिए दूसरा फ्लैट ढूंढने में सहयोग किया। महेश की रिश्तेदारी एक लता काकी से थी, जो विधवा थी, जिनकी कोई संतान भी नहीं थी। वो कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ रहती, कभी किसी आश्रम में चली जाती। महेश ने उनकी खोजबीन की तो पता चला कि वो पुणे में किसी रिश्तेदार के घर में हैं। महेश खुद कार लेकर उन्हें लेने गए। नारायणी जब स्वस्थ थी, वो तब कई बार उनके पास मिलने आती थी। महेश को देखकर लता काकी खुश हुई और जब महेश ने कहा, बस मैं आप पर ही माँ की देखभाल का भरोसा कर सकता हूँ काकी, आप उनके साथ रहना। घर के कामों के लिए मैं एक फुल टाइम मेड का प्रबंध कर दूंगा। लता खुशी खुशी महेश के साथ आ गई। दूसरे फ्लैट खाली हो गई। एक फुल टाइम मेड राधा का प्रबंध भी हो गया था। एक रविवार को माँ को दूसरे फ्लैट में ले जाया जा रहा था। महेश और आभा ने उनके हाथ पकड़े हुए थे। वो बिल्कुल अनजान सी साथ चल रही थी। सामने वाले फ्लैट के मिस्टर कुलकर्णी पूरी स्थिति जानते ही थे। वो कह रहे थे, महेश जी, आपने सोचा तो सही है, पर आपकी भाग दौड़ और खर्चे बढ़ने वाले हैं। हाँ, देखते हैं, आगे समझ में आ ही जाएगा यही सही है कि नहीं। आभा ने वहाँ किचन पूरी तरह से सेट कर दिया था। लता काकी को सब निर्देश दे दिए गए थे। महेश ने उन्हें यह भी संकेत दे दिया था कि वो उन्हें हर महीने कुछ धनराशि भी जरूर देंगे। वो खुश थी, उन्हें अब एक ठिकाना मिल गया था। सोसाइटी में पहले तो जिससे सुना हैरान रह गया। कई तरह की बातें हुई। किसी ने कहा, यह तो ठीक नहीं है, बूढ़ी माँ को अकेले घर में डाल दिया। पर समर्थन में भी लोग थे। उनका कहना था, ठीक तो है, माँ को देखने इतना आना जाना होता है, लोगों की भीड़ रहती है, यह अच्छा विचार है। महेश और बाकी तीनों भी माँ के आसपास ही रहते। जिसको समय मिलता वही पहुंच जाता। माँ अब किसी को पहचानती तो नहीं, पर फिर भी सब ज़्यादा से ज़्यादा समय वहीं बिताते। वहाँ की हर ज़रूरत पर उसका ध्यान रहता। मिस्टर
कुलकर्णी ने अक्सर देखा था महेश सुबह ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद सीधा वहीं जाते हैं और छुट्टी वाले दिन तो अक्सर सामने ताला लगा रहता है, मतलब सब नारायणी के पास ही होते हैं। 3 महीने बीत गए। होली पर भाई सपरिवार आए। पहले तो उन्हें यह प्रबंध अखरा, पर कुछ कह ना पाए। आखिर महेश ही थे जो सालों से माँ की सेवा कर रहे थे। मनाली की परीक्षाएं भी बिना किसी असुविधा के साथ संपन्न हो गई थी। माँ की हालत खराब थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया तो उन्होंने भी संकेत दे दिया कि अंतिम समय ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़ी मुश्किल से उनके मुंह में पानी की कुछ बूंदें या जूस डाला जाता। लता काकी को इन महीनों में एक परिवार मिल गया था। माँ को कुछ कहने होने की आशंका से लता काकी हर पल उदास रहती और एक रात नारायणी की सांसें उखड़ने लगी तो लता काकी ने फौरन महेश को इंटरकॉम किया। महेश सपरिवार भागे। माँ ने हमेशा के लिए आँख मूंद ली। सब बिलख उठे। महेश बच्चों की तरह रो रहे थे। आभा ने सब भाइयों को फोन कर दिया। सुबह तक मुंबई में ही रहने वाले भाई पहुंच गए। बाकी रिश्तेदारों का आना बाकी था। सोसाइटी में सुबह खबर फैलती देर नहीं लगी। सब लोग इकट्ठे हो गए। भीड़ में लोग हर तरह की बातें कर रहे थे। कोई महेश की सेवा के प्रबंध की तारीफ कर रहा था। वहीं सोसाइटी के ही दिनेश जी और उनकी पत्नी सुधा बातें बना रहे थे। अंतिम दिनों में अलग कर दिया, अच्छा नहीं किया। माता पिता बच्चों के लिए कितना करते हैं और बच्चे वहीं खड़े। मिस्टर कुलकर्णी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, भाई साहब, महेश जी ने अपनी माँ की बहुत सेवा की है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, पर अंतिम समय में दूर दूर कहाँ, हर समय तो ये सब उनके आसपास ही रहते थे। उनके ही हर जरूरत के समय वो कभी अकेले नहीं रहीं। आर्थिक हानि लाभ की चिंता किए बिना महेश जी ने सबकी सुविधा का ध्यान रखते हुए जो कदम उठाया था उनमें कुछ भी बुरा नहीं है। आपके बेटे बहू भी तो अपने बेटे को डे केयर में छोड़कर ऑफिस जाते हैं ना, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो अपने बेटे से प्यार नहीं करते। आजकल की व्यस्तता, बच्चों की पढ़ाई सब ध्यान में रखते हुए कुछ नए रास्ते सोचने पड़ते हैं। इसमें बुरा क्या है? बातें बनाना आसान है, जिस पर बीतती है वही जानता है। महेश जी और उनका परिवार सिर्फ प्रशंसा का पात्र है। एक उदाहरण है। वहां उपस्थित बाकी लोग मिस्टर कुलकर्णी की बात से सहमत थे। दिनेश जी और उनकी पत्नी ने भी अपने कहे पर शर्मिंदा होते हुए उनकी बातों के समर्थन में सिर हिला दिया था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।